यही है मलाका स्ट्रेट, जो अंडमान सी को साउथ चाइना सी से मिलाने वाले तकरीबन 900 किलोमीटर लंबी शिपिंग रूट है। ये इंडोनेशिया की आइलैंड सुमात्रा की ईस्ट बीच और मलेशिया की वेस्ट बीच के दरमियान वाक़या है। ये अपने तंग तरीन मुकाम पर यानी फिलिप्स चैनल पर इस रूट की चौड़ाई सिर्फ 3 किलोमीटर तक रह जाती है। इस रूट की खास बात यह है कि दुनिया की सबसे आम तरीन और मसरूफ तरीन सी रूट में से एक है। ये स्ट्रेट इंडोनेशियन सी और पैसिफिक ओशन के दरमियान एक अहम तरीन और तेज तरीन शिपिंग रूट्स हैं। एशिया की ईस्ट कंट्रीज जैसे कि चाइना, जापान और साउथ कोरिया की बाकी दुनिया के साथ बिजनेस के लिए एक अहम तरीन रास्ता समझा जाता है। इस स्ट्रेट में दर्जनों बंदरगाहें मौजूद हैं और दुनिया की तकरीबन सारी शिपिंग कंपनीज की शिप्स इस रास्ते को ट्रांसिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस स्ट्रेट से सालाना 17,000 यानी डेली 200 शिप्स गुजरते हैं और इस रास्ते का किसी भी वजह से बंद हो जाना ग्लोबल ट्रेड को तो मुतासिर करेगा ही, लेकिन ईस्ट एशिया की कंट्रीज खासकर चाइना, जापान और साउथ कोरिया की सप्लाई लाइन का एक बड़ा हिस्सा भी बंद हो सकता है। तो यकीनन ऐसे किसी सिचुएशन से बचने के लिए इस रास्ते का कोई अल्टरनेटिव भी तो होना चाहिए। सोटो स्ट्रेट एंड लोम्बाक स्ट्रेट इसकी अल्टरनेटिव रास्ते तो जरूर है, लेकिन इन रास्तों पर हर तरह के शिप सफर नहीं कर सकते क्योंकि इसके कुछ वजूहात हैं। इसके अलावा थाईलैंड में स्वीज और पनामा किनार की तरह एक किनार जैसे ताई किनार का नाम दिया जा चुका है। इसकी फॉजिबिलिटी भी स्टडी की जा चुकी है, लेकिन तमाम सिचुएशन से अहम तरीन बात यह है कि ग्लोबल सुपर पावर का इस स्ट्रेट पर क्या स्टेंस है। अगर हम चाइना की बात करें तो सी ट्रेड पर इसका डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। एक अंदाजे के मुताबिक 2/3 फॉरेन ट्रेड समंदर के रास्ते से ही होती है और तमाम कार्गो शिप्स मलाका स्ट्रेट के जरिए ही इस चाइना तक पहुंचते हैं। चाइना अब दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्ट करने वाला कंट्री बन चुका है। साल 2023 में चाइना ने रिकॉर्ड ऑयल इंपोर्ट की जो तकरीबन 11.4 मिलियन बैरल ऑयल बनते हैं और जैसे कि हमने बताया कि इसका तकरीबन 80% ट्रेड समंदर के रास्ते से ही होता है। इस तरह अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो साल 2023 में चाइना ने तकरीबन $3.5 ट्रिलियन की प्रोडक्ट एक्सपोर्ट की। इसीलिए चीन के लिए न सिर्फ ये रास्ता बहुत इम्पोर्टेंट है बल्कि इसकी अल्टरनेटिव की तलाश भी चीन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इस स्टेट में मौजूद एक अहम यूएस अलाइज सिंगापुर मलाका स्टेट का एक बड़ा बेनिफिशियरी भी है। इसी वजह से किसी नए किनार की तामीर यूएस और इसकी अलाइज के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदाह होगी। इस तरह इंडिया भी ये कभी नहीं चाहेगा कि चीन इस नए किनार के थ्रू इंडियन ओशन की ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके। अब सवाल ये है कि चाइना का मलाका स्ट्रेट का अल्टरनेटिव तलाश करना कितना हकीकत, क्या वाकई ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है कि जिसकी वजह से मलाका स्ट्रेट बंद हो जाए। तो दोस्तों ऐसे बहुत से मसाइल है जो इस अहम स्ट्रेट को बंद होने के सबब बन सकते हैं। मलाका स्ट्रेट वैसे तो एक बहुत लंबा स्ट्रेट है, लेकिन अपने तंग तरीन मुकाम पर इसकी चौड़ाई तकरीबन 2.8 किलोमीटर तक रह जाती है। इस रास्ते से गुजरने वाले कार्गो शिप के एतबार से ये रास्ता बहुत तंग है और कार्गो शिप के दरमियान होने वाला कोई भी एक्सीडेंट इसकी चौक होने का सबब बन सकता है। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा दोस्तों अमेरिका किसी भी वक्त मलाका स्ट्रेट चाइना के लिए बंद कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर यूएस की काफी सारे बहरी जहाज मौजूद है जो कि चाइना के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इन खतरात की वजह से चाइना कई सालों से इसकी अल्टरनेटिव ऑप्शन पर काम कर रहा है। किसी भी खतरे की वजह से अमेरिका का मलाका स्ट्रेट को बंद करना और इसके नतीजे में चीन को पेश आने वाले मसाइल के लिए चाइना के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बो जिनताओ ने साल 2003 में मलाका टेनिमा को मुतारिफ करवाया था। चाइना इस स्ट्रेट पर कंट्री की ज्यादातर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए कई सारे रास्ते बनाने की कोशिश कर रहा है। इसमें पाकिस्तान में गवादर पोर्ट की डेवलपमेंट और पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक भी शामिल है। इसके अलावा म्यांमार पाइपलाइन भी आम है जो कि मिडिल ईस्ट कंट्री से निकलने वाले ऑयल और गैस को म्यांमार साहिल से चाइना तक पहुंचता है। ऐसे और कई सारे रास्ते हैं जो चाइना बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो मलाका स्ट्रेट पर अपना डिपेंडेंसी कम कर सके। अब ऐसे में चाइना अपने बॉर्डर रोड प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर एक कैनाल की तामीर की ख्वाहिश रखता है जो थाईलैंड से गुजरकर इंडियन सी को साउथ चाइना सी से कनेक्ट कर सके। इस प्रोजेक्ट को ताई कैनाल या
करा कैनाल कहा जाता है। यह कैनाल किसी हद तक स्विस और पनामा कैनाल की तरह ही होगी। एक अंदाजे के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर $50 बिलियन का लागत आ सकती है और इसको मुकम्मल होने में 5 से 10 साल का वक्त लग सकता है। तकरीबन 102 किलोमीटर लंबी और 400 मीटर चौड़ी और 25 किलोमीटर गहरी ये कैनाल पहले से मौजूद समुद्री सफर को तकरीबन 1200 किलोमीटर तक कम कर देगी। इसकी तामीर से कार्गो शिप को भी 2 से 5 दिन की बचत होगी। इसके साथ साथ ईंधन की कमी में भी काफी बचत होगी। वैसे तो ये आइडिया बहुत पुराना है, लेकिन पिछले कुछ सालों में चाइना के लिए इसकी अहमियत बहुत बढ़ चुकी है। थाईलैंड का ये भी दावा था कि इंडिया, यूएस और ऑस्ट्रेलिया समेत कई कंट्रीज ने करा कैनाल की तामीर में दिलचस्पी जाहिर की है। अगरचे करा कैनाल की तामीर के लिए थाईलैंड में एक मजबूत ग्रुप मौजूद है, लेकिन फिर 2020 में थाईलैंड की हुकूमत ने ऐलान किया कि वो करा कैनाल प्रोजेक्ट को खत्म कर रहा है। थाईलैंड को इस प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए ठोस वजूहात मौजूद थे। मिसाल के तौर पर इस कैनाल की तामीर की बजट $50 बिलियन का है। इसमें कैनाल खोदने और समंदर के खुदाई का खर्च तो सिर्फ एक बार ही आएगा, लेकिन इसकी गहराई को बरकरार रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसी तरह पास एक्सपर्ट के मुताबिक 2 से 5 दिन की सफर को कम करने के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना फाइनेंशियली भी एक पॉसिबल ऑप्शन नहीं है। इस कैनाल की तामीर के बाद थाईलैंड खुद को 2 हिस्सों में तकसीम करने का खतरा भी महसूस कर रहा था। ये कैनाल नॉर्थ में रहने वाले बुद्ध मत और वेस्ट में रहने वाले ज्यादातर मुस्लिम आबादी के दरमियान तकसीम भी पैदा कर सकते हैं। इससे थाईलैंड के लिए मजीद मुश्किल पैदा हो सकती है। लेकिन इन तमाम तर प्रोजेक्ट के बावजूद भी चाइना ग्लोबल ट्रेड का कार्गो शिप पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि चाइना को अभी भी पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन के रास्ते की मुतबादला समंदर रास्ते की तलाश है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चाइना मलाक्का स्ट्रेट का अल्टरनेटिव रूट तलाश कर पाएगा? कमेंट में अपने राय से जरूर आगाह करें और इस तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।